श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम इस वीडियो में विनायक के विषय में चर्चा करेंगे। विनायक सर्वप्रथम ब्राह्मणस्पति शब्द का प्रयोग ऋग्वेद 2:23-1 में यह ब्राह्मणस्पति के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। व 0:02-3-19 में गणपति के संबंध में निम्न प्राप्त प्रसिद्ध मंत्र है। गणाना त्वा गणपति हवामहे, प्रियाणा त्वा प्रियपर्ति हवामहे, निधीना त्वा निधिपर्ति हवामहे। संभवत गणों के अधिपति रुद्र को सूचित करता है, क्योंकि इससे पूर्व के मंत्रों में अंबिका का भी उल्लेख है। रुद्र के विभिन्न प्रकार के गुणों का उल्लेख शतरुद्रीय से प्राप्त होता है। मैं 0:02-9-1-6 में गणेश के विषय में गायत्री प्राप्त होती है, जिसमें हस्तिमुखी तथा दंती कहा गया है। इसी प्रकार 0:01-01-16 में भी गणेश को वक्रतुंड तथा दंती कहा गया है, परंतु जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, मैं 0:0 तथा 0:0 के ये दोनों ही उद्धरण निश्चित रूप से प्रक्षिप्त हैं और संभवत सूत्र युग से पहले की नहीं है। वस्तुत गणेश का सर्वप्रथम प्रामाणिक उल्लेख बौधायन 0:02-5-6 में प्राप्त होता है। यद्यपि यहाँ उन्हें केवल विनायक कहा गया है और गणेश शब्द उनके लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, किंतु इनके वक्रतुंड, एकदंत, हंस्तिमुख, लंबोदर, स्थूल तथा विघ्न आदि जो विशेषण दिए गए हैं, उनसे इनके व्यक्तित्व के विषय में कोई संदेह नहीं रह जाता। 0:0 में इनके लिए अन्न बलि आदि प्रदान करने का विधान दिया गया है। साथ ही इनके स्त्री तथा पुरुष पार्षदों का भी उल्लेख किया गया है। 0:0-3-3-10 में भी इस विनायक की अर्चना का विधान किया गया है। यहाँ इसे कार्यों में सिद्धि, विधायक, धन, ऐश्वर्य तथा पशुओं का प्रदाता कहा गया है। साथ ही उनके लिए विघ्न और विघ्नेश्वर संज्ञाएं भी प्रयुक्त हुई है। स्तुति से संतुष्ट होकर यह विघ्नों का नाश भी करते हैं और इनका आवाहन इस मंत्र से किया जाता है। विघ्न विघ्नेश्वरागच्छ विघ्नित्येव नमस्कृत, अविघ्नाय भवान समयक सदास्माकं भव प्रभो। 0:0-3 मार्च 2011 विनायक को की मूल स्वरूप के विषय में हम मानव 0:02-14 में महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त होते हैं। यह एक नहीं अपितु 4 विधायकों का उल्लेख किया गया है। इनके नाम है शालकंटकट, राजपुत्र, कुष्मांड, उस्मित तथा देव्यजन। यह निम्न वर्गीय अलौकिक विश्वास की दुष्ट शक्तियों के प्रतीक है। भूत प्रेत की भांति यह भी मनुष्यों को अविष्ट कर देते हैं। इनसे अविष्ट हुए मनुष्यों की यह पहचान होती है कि वे मिट्टी के ढेले फोड़ने लगते हैं, तिनके तोड़ने लगते हैं, अंगों में लेख लिखते हैं, दुःस्वप्न देखते हैं। स्वप्न में उन्हें विशेषतः ऊंट तथा गधे दिखाई पड़ते हैं। रास्ते में चलते हुए उन्हें लगता है कि मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। इससे अविष्ट योग्य राजकुमार भी राज्य प्राप्त नहीं करते, सुंदर कन्याएं भी पति प्राप्ति से वंचित रह जाती हैं, निर्दोष स्त्रियां भी पुत्रवती नहीं होती, सदाचारणी स्त्रियों के भी बालक मर जाते हैं, वेदों का विद्वान भी आचार्य नहीं बन पाता, विद्यार्थियों के अध्ययन में महान विघ्न होता है, वैश्यों का व्यापार नष्ट हो जाता है और किसानों की भी खेती मारी जाती है। सारांश यह है कि जितने भी प्रकार के अमंगल संभव हैं, वह सब होते हैं। 0:0 तक आते आते संभवत के स्थान पर एक प्रमुख विनायक की कल्पना रूढ़ हो गई थी। इसी को गणों या भूत प्रमथ आदि पार्षदों का स्वामी माना जाता है। याज्ञवल्क्य स्मृति के 11वें कल्प प्रकरण में एक ऐसे ही शक्तिशाली विनायक का वर्णन है, जिसे रुद्र तथा ब्रह्मा ने गणों का अधिपति बनाकर कामों में विघ्न डालने के लिए नियुक्त कर रखा है। इससे पीड़ित व्यक्तियों के जो लक्षण बताए गए हैं, माँ 0:0-0-2-9 श्लोक में वर्णित विनायकों से इसका संबंध स्पष्ट हो जाता है और इसे अंबिका का पुत्र बताने से इसके परवर्ती गणेश होने
में कोई संदेह नहीं रह जाता है। इस प्रकार गणेश मूलतः लोक विश्वास की उन अनिष्टकारी शक्तियों के अधिपति माने जाते हैं जिनका कार्य मनुष्य को हर प्रकार से परेशान करना है, और इसके लिए प्रत्येक मांगलिक कार्य में के आरंभ में या अनिष्ट दूर करने के लिए उनका पूजन आवश्यक समझा जाता है। प्रारंभ से ही इनके कल्पना हाथी के समान मुख वाली एक वामन एवं स्थूलकाय मानव आकृति के रूप में की जाती थी, किंतु लोक विश्वास के अनुसार आज भी भूतप्रेत प्रमथ आदि पशुओं सा मुख रखते हैं। गणेश जी की आरती लंबोदरत्व, एक दंतत्व, गजवदंत्व, सुप के समान कानों का होना, ध्रुडिराज आदि विशेषण तथा पुराणों में उनके जन्म के संबंध में अनेक प्रकार की परस्पर संबद्ध कथाओं का पाया जाना निश्चित रूप से उन्हें आर्य मंडल से बाहर की वस्तु सिद्ध करता है। गणपत्युपनिषद में उन्हें व्रातपति अर्थात किसी अनार्य यायावर जाति का स्वामी तथा प्रमथपति कहा गया है। मनुस्मृति में एक स्थान पर कहा गया है कि शिव ब्राह्मणों के देवता हैं और गणेश शूद्रों के। यह सभी तथ्य उन्हें निम्न वर्गीय जातियों द्वारा आदृत सामान्य लोक विश्वास का एक देवता सूचित करते हैं, जो बाद में अपनी महत्व के कारण आर्य मंडल में प्रविष्ट हो गए हैं। यहाँ यह बात स्मरणीय है कि रुद्र एवं गणेश का प्रारंभ में ही घनिष्ठ संबंध था। वैदिक युग में रुद्र भी अपने गणों के अधिपति माने जाते थे। इन गणों का स्वरूप भी लगभग विनायकों का जैसा ही था। यही कारण है कि रुद्र के लिए वा 0-22/30 तथा 23-19 आदि में गणपति शब्द का प्रयोग हुआ है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।